इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज होती हैं, जैसे नाम तो आपने सुना ही होगा, ईडी, सीबीआई, आईबी ना, एनआईए, सीबीआई, रा, ये सब। रा का तो हो सकता है आपने ना सुना हो, लेकिन सीबीआई का नाम तो आपने सुना ही होगा, सीबीआई का नाम आपने सुना होगा, आईबी का नाम शायद सुना हो। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं इस पर। चलिए, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, क्या बोलेंगे इसको, इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये भारत के अंदर में सबूत जुटाती है, किसी भी गतिविधि की कोई भी एक्टिविटी इसको ऐसी लगती है जो देश के लिए सही नहीं है, तो उसके लिए ये सबूत इकट्ठा करती है उस चीज के लिए, एक्शन लेने के लिए। और रॉ जो है देश के अंदर ये काम करेगी। रॉ जो है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स, ये क्या करती है, देश के बाहर विदेशों में भारत के खिलाफ कोई भी गतिविधि, कोई भी एक्टिविटी ऐसी हो रही है जो भारत के लिए ठीक नहीं है, तो उस पर नजर रखना और उसके जो है एविडेंस वगैरह इकट्ठा करना, सबूत जुटाना, ये काम होता है रॉ का। ठीक है, सीबीआई क्राइम ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, ये क्या करती है, कोई भी क्राइम रिपोर्ट होता है उसके बाद उस पर छानबीन करना और उसके लिए सबूत इकट्ठा करना, ये काम होता है। आईबी पहले से खाली शक हुआ तो कर देगी, लेकिन सीबीआई को पहले कोई रिपोर्ट करेगा, कोई एफआईआर वगैरह कुछ ऐसा होगा, और मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, पैसे वगैरह का इधर उधर का कुछ होगा, इलीगल एक्टिविटी कोई भी होगी, उसके पे काम आएगी। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, इसका भी काम वही है कि छानबीन करना। जब पैसे का बहुत बड़ा घपला होता है तो उसके लिए एनआईए आती है। और नेशनल टेक्नोलॉजिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल टेक्नोलॉजिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एनटीआर, टेक्नोलॉजी जैसे जो है साइबर क्राइम वगैरह होता है, साइबर क्राइम और जो है फ्रॉड वगैरह जो होता है बहुत बड़े लेवल पर हो जाए, जैसे बैंक के साथ हो जाए, तो उसमें काम आएगा अपना इन्वेस्टिगेट करने के लिए एनटीआर। और डीआईए, ये गलती से हो गया, ये छोड़ दीजिए इसको, डीआईए डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, ये क्या काम करती है, डिफेंस को जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है कि बाहर से कोई भी अटैक हो रहा है डिफेंस के ऊपर, या फिर बाहर से कोई अटैक हो रहा है, या फिर इनको ट्रेस किया जा रहा है, इनकी जानकारी बाहर से निकाली जा रही है, ये सारी जानकारी निकालने के लिए डीआईए होता है, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी। ये क्या करती है, इंफॉर्मेशन गैदर करके खाली डिफेंस को देती है बस, डिफेंस यानी कि इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, इन सबको देती है। ठीक है, और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, यानी कि कानून लागू करवाने वाली एजेंसीज, कुछ कानून है, उन कानूनों को अगर कोई तोड़ता है देश में तो उसके खिलाफ एक्शन लेने का काम होता है ईडी का। ठीक है, अब ये विदाउट लॉ कोई कुछ भी है, ठीक है, इन पे तो पहले सर्च करेगी, पहले ढूंढा जाएगा कि काम क्या हो रहा है, फिर उस पर चार्जर लगाए जाए। इसमें क्या है कि पहले देखा जाए कौन सा रूल तोड़ा गया, उस रूल तोड़ने के एवज में जाकर के ईडी उस पर छानबीन करेगी। ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय। अगर पता चला कि ये कानून इन्होंने फलाने ने तोड़ा है तो उसके पीछे ईडी लगा दी जाती। एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जैसे ड्रग वगैरह होता है, चरस, गांजा, हीरोइन ना, और बहुत खतरनाक खतरनाक दवाएं होती हैं तो उनकी तस्करी की जाती है, तो उसको पकड़ने के लिए एनसीबी आती है। डीआरआई डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, यानी कि पैसे का इधर उधर हेर फेर होता है, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह का होता है, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना होता है, तो ऐसे अगर केसेस आते हैं तो उसमें आती है डीआरआई। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, एफआईयू, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, ये भी आपका फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर में आती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, और इसका भी काम वही है कि पैसे को ब्लैक मनी से व्हाइट मनी किया जा रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग। पैसा ही तो सबसे बड़ी चीज है ना, इसीलिए पैसे के लिए तो बहुत सारी एजेंसी बनाई गई है। ठीक है, तो ये भी उसी पैसे पर नजर रखना, पैसे को देखना है कि कहाँ से ब्लैक से व्हाइट हो रहा है, कहाँ से व्हाइट से ब्लैक किया जा रहा है, ये सारी चीजें छानबीन करना एफआईयू का काम है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का काम।